जमीन से आसमान पे जाना है उन्होंने। माल बेच दो, बस ये मत देखो हमने बेचा किधर है। वही सीन मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी एक स्कैम में शामिल हो चुका हूँ। तो गाइस मेरा नाम है आदित्य भाई। जब भी हम ईवी स्कूटर खरीदने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है भाई के ओला। पर भाई ओला की स्थिति इस टाइम इतनी खराब है ना, बहुत ज्यादा। 10 में से 8 स्कूटर तो ओला के ऐसे हैं जो सर्विस में पड़े हैं भाई, खराब में, उन्हें कोई नहीं पूछा। 2 स्कूटर ऐसे हैं जिसमें से जो उन्हें ठीक चलने कंडीशन में। ऐसी आज हमने एक भाई को बुलाया, इनके पास ओला है, और आज हम उनसे ये पूछना चाहते हैं भाई उनका ओला कैसा चल रहा है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है ओला को लेके। तो भाई हम आज उनसे बुलाते हैं और उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस दीजिए भाई लोगों को, क्या ये फेक फैला रखा है, क्या दिक्कत है, तो आज हम जानते हैं भाई। तो हमारे भाई आ चुके हैं। तो हेलो भाई। तो पहले तो सब भाइयों को अपने का इंट्रोडक्शन दे दो। भाई मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैं इस ओला को आज से 2 साल से चला रहा हूँ। ये मैंने 2 साल पहले ली थी, क्योंकि सबसे पहले ईवी न्यू जनरेशन की जो ईवी आई थी, स्कूटर आया था, तो वो यही आया था और मेरे पास पेट्रोल बाइक थी, जिसके कारण मेरा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता था। सर्विसिंग का चार्ज, अच्छा इसके एडवर्टाइज, इसकी रेंज, इसकी परफॉर्मेंस को लेके मैं कुछ ज्यादा ही मतलब अपने मन में ऐसा भाव बना लिया कि भाई यही लेनी है। ओवर एक्साइटेड हो गए थे मैं लेने के लिए, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया भाई। लेकिन मतलब इतनी हालत खराब हो चुकी है आज की डेट में कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप भी कहोगे ना कि सर मैं आपके ओला को ले सकता हूँ, तो मैं यार ये आपको दे दूंगा अभी। अरे भाई तो पहले से भाई को ये बता दीजिए, आपने ली कब थी भाई ये? भाई ये मैंने आज से 2 साल पहले ली थी, ये मैंने 2023 में ली थी और आज इसको 2 साल हो चुके हैं। और आप इसकी कंडीशन देख के तो खैर नहीं बता सकते 2 साल पुरानी होगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरी है, मतलब बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। आप देख सकते हैं, देखो ये तार कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये तार यहीं होके जा रहे थे, ये किसी बच्चे ने ऐसे पकड़ लिए होंगे या ये हाथ में आ गए भाई तार जी। ठीक है, ये देखो ये सॉकेट निकले पड़े हैं, ये देखो भाई। ये क्या है? ये भाई जैसे जाते ना सिटी में जाते तो कोई रिक्शा विक्शा वाले जो होते हैं बहुत, अच्छा उनसे पहले टकरा गया ये? बस टकरा है, खाली टकराने पे भाई ये टूट गया। बताइए क्वालिटी देखो, ये देखो ये सब हिल रहा है, ये देखो सब। तो एक बार ये बताइए मतलब क्या टॉप स्पीड है इसका, क्या रेंज है भाई, कितनी चलती है एक बार में चार्ज होके फुल? देखो अगर आप ऑन पेपर की बात करेंगे तो ऑन पेपर में तो ये 220-240 की रेंज ये देते हैं मतलब। क्योंकि ये ओला X1 प्लस है। अच्छा X1 प्लस, हाँ आप सर्च कर सकते हैं, तो ये इसकी रेंज जो है 240-220 के आसपास आती है। लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो भाई ये उसके आसपास भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं इसको प्रॉपर अगर 40 पे भी चलाऊंगा ना तो मुश्किल से मुश्किल 160 की रेंज दे पाएगी। तो मतलब भाई बेकार है। मतलब भाई जो ऑन पेपर होता है ना, मैं तो कहता हूँ कि पहले हम जैसे लोगों का एक बार रिव्यू देख लिया करें। आपके दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत खुशनसीब हैं जो आप ये ओला का रिव्यू देख रहे हो भाई। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेने के इच्छुक होगे, लेने के बाद में आपको जो चीजें पता पड़ेंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होगी। तो 120 मतलब अगर मैं 80-90 चलाता हूँ तो। अच्छा 80-90 टॉप स्पीड क्या है भाई को बता दीजिए। टॉप स्पीड भाई बहुत बड़ा झोलम झाल है टॉप स्पीड में। अच्छा 125 की कंपनी क्लेम करती है कि ये 125 तक चलती जाएगी मतलब टॉप स्पीड। हाँ लेकिन मैंने जीपीएस से अदर बाइक को साइड टू साइड करके जी मैंने देखा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 105 या 110 जी दूसरी में, यानी जीपीएस में 105 या 110 आती है। अच्छा और इसमें 125 ही आएगी भाई, 120-125। तो भाई ये तो स्कैम कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा स्कैम है भाई, क्योंकि डिजिटल मीटर होने के बाद भी इतना बड़ा ग्लिच मीटर में इन्होंने दे रखा है भाई। ये तो लोगों को खुश करने के लिए भाई ओला बाइक हमारी 125 पे चल, मतलब लोगों को पागल बनाया जा रहा है, कहने का मतलब ये है बस भाई। बिल्कुल। और सबसे मजेदार चीज कस्टमर को क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, एक तो क्वालिटी में चाहिए, दूसरा चाहिए कि आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई सब जीरो है। अभी मैं जाके खड़ी कर दूंगा कि सर ये पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हो सकता है इसी स्टार्ट करने में इसको 1 महीना निकल जाए। मतलब कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब कोई कंपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार मैं जा रहा था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं जा रहा था उधर चले कोई ना इसने ऐसा काट दिया, ठीक है। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मैं जा रहा था हाईवे पे, ठीक है। हाईवे पे आपको पता है ज्यादा वहाँ पे क्या सपोर्ट नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती, क्राउड बहुत रहता है, क्राउड बहुत रहता है। और फिर अगर ऐसी जगह पे होके जाता है, रिंग रोड वगैरह साइड होके जाते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा सपोर्ट नहीं होती है कि आपको कोई फोन करके बुलाना पड़ेगा। तो भाई ये समझ लो कि एक मैकेनिक भी बुला लिया मैंने वहाँ पे ठीक करने के लिए, मतलब करने के लिए। भाई कुछ ना कर पाया, 1 घंटे मूड मारता रहा इसमें, 500-600 रुपए भी ले गया और वो बेचारा इसको स्टार्ट भी नहीं कर पाया। मतलब वो भी हाथ जोड़ चला गया, मतलब कुछ नहीं। उससे मैंने बोला भाई पेट्रोल डलवा दूंगा इसको, तू टोइंग कर ले। अच्छा। तो टोइंग करके ले गया इसको, ठीक है। तो भाई में फिर कंपनी में जाके दे दी मैंने। तो चलो तुम बोलना कि मैंने मतलब टोइंग करके ले गया, फिर तुम बोलना के बाद फिर उसके बाद। तो भाई टोइंग करने के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ इसका? टोइंग करने के बाद फिर मैं इसको कंपनी में ले गया। कंपनी में ले जाने के बाद में 1 महीने खड़ी रही है, ठीक है। 1 महीने खड़े होने के बाद भाई ये फिर मेरे हाथ में आई है, अब जब से ये चली रही है आप देखो। तो भाई मैं इसकी क्वालिटी देख रहा हूँ, ये भाई ये क्या हो रखा है भाई,
भाई ये मैं देख पा रहा हूँ आपकी ये क्या है भाई? ये देख लो, ये देख लो। और भाई ये क्या है? ये देख लो भाई ये क्या है? ये देख लो, इसकी बिट्स देख लो, ये बिट्स देखो, ये लोकल बिट्स है ये। जैसे अगर आप चेतक स्कूटर एक नया लॉन्च हुआ है, मुझे हाँ बड़ा दुख होता है बजाज वालों ने चेतक किया है। हाँ रीजनरेट किया है मतलब। हाँ मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मेरे पास चेतक होता भाई। ये देखो, प्रॉपर प्लास्टिक है भाई, प्रॉपर प्लास्टिक, आप कहीं भी हाथ मार लो वो भाई प्रॉपर लोहा। तो भाई आप मतलब इससे सेटिस्फाई नहीं हो मतलब? बिल्कुल। अगर आप मुझसे स्टार पूछेंगे तो 5 में से सिर्फ एक भी नहीं दूंगा, आधा दे सकता हूँ। तो मतलब आप इससे काफी परेशान हो चुके हो मतलब? बिल्कुल यार, देखो बटन फटन भी है, क्या क्वालिटी है, देखो रबड़ भी देखो इसकी सब बेकार है। सब बेकार है मतलब, कुछ नहीं है? देखो सब रबड़ बेकार है, सब तार निकले हुए सब बेकार है। तो मतलब आपसे लेके बाद परेशान हो चुके हो? तो भाई आपसे मेरे हिसाब से सेल करने जाओगे तो ये सेल भी नहीं होगी भाई हिसाब से। तो ये कोई लेगा नहीं, क्योंकि नाम इनका इतना खराब हो चुका है मार्केट में इस टाइम पे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बात बताइए, ये तार निकले हुए हैं, ये टूटा हुआ है, ये प्लास्टिक निकली हुई है, क्या आप इसको ले सकते हो? आप खुद ही ले सकते हो क्या? भाई मैं तो नहीं ले सकता भाई, मैं तो भाई ईवी पर मैं तो चाहता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे भाई पेट्रोल बाइक ज्यादा पसंद है। जब आप नहीं ले सकते तो ये बताओ कौन लेगा इसको? कोई नहीं लेगा। और आफ्टर सेल सर्विस तो सुनी हुई सबको पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है भाई, बच्चे बच्चे को भी पता है कि आफ्टर सेल सर्विस इसकी कितनी खराब है भाई। बहुत खराब है इनकी तो। हाँ। तो भाई मेरे साथ तो ये स्क्रैप भी हो गई है, स्क्रैप है ये तो बिल्कुल। देखो, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ नहीं तो कुछ तो भली। तो नहीं होने से तो अच्छा है कि है, ठीक है। अब 17,000 किलोमीटर चला दी मैंने। 17,000 चल गया आपके अब तक ये? 17,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ उसको। 17,000 किलोमीटर में 10 बार तो ये जाके एजेंसी में घुमाई है, और 10 बार जाने के बाद में 2-3 बार एक एक महीने बाद वापस आई है। तो आधा टाइम ये मेरे पास रही है और आधा रही है सर्विस सेंटर में। तो मतलब भाई ये तो बिल्कुल बेकार ही है मतलब। बिल्कुल बेकार है भाई, बिल्कुल। इससे अच्छा तो मैं, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो तो भाई चेतक ले लो, वो ठीक है। ब्रांडेड चीज है, बजाज की चीज है, चेतक ले लो, प्योर लोहा है, देखने में भी अच्छी लगती है, इससे लगता है प्रॉपर स्कूटर है ये। तो भाई मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसके बैटरी को लेके किसका बैटरी बैकअप कितना है और कितना चलती है ये? भाई अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसकी बैटरी 5.5 किलोवाट की है जी। और चार्जिंग टाइम इसका 6 घंटे का है। 6 घंटे के लिए चार्ज फुल चार्ज होने में? चार्ज हो जाता है 0 to 100? 0 to 100, ठीक है। और इसकी जो वारंटी है, वारंटी इसकी 40,000 किलोमीटर की है। अच्छा। 3 साल के लिए। अगर आपने 3 साल में 40,000 किलोमीटर चला दी और उसके अंदर कोई बात हो जाती है 40-39,000 किलोमीटर को, तो वो कंपनी उसको रिपेयर करेगी, क्योंकि कंपनी वारंटी में है वो, या रिप्लेस करेगी भाई। तो बाकी ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपको आज की डेट में कोई स्कूटर लेना है तो आप नए स्कूटरों पे जाइए जो इससे ज्यादा बेहतर है। जी भाई। और तो बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं। उस टाइम पे भाई ईवी आई थी भाई, उस टाइम पे 2 साल पहले इतना क्रेज नहीं था भाई, इसलिए भाई इससे हो सकता है गलती हो गई हो, या दोबारा मतलब इनकी ऐसे मतलब बैग भी आने वाली है ओला वगैरह। गलती नहीं, हाइप 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 बना दी मतलब, हाइप क्रिएट किया उन्होंने। हाँ, जैसे आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का जो बिटकॉइन का मालिक है, कौन है, क्या नाम है उसका? भाई मुझे तो जानकारी नहीं इन चीज बारे में भाई। हाँ हाँ, तो वो काया 40 किलोमीटर का एवरेज और 30 किलोमीटर का, और टॉप स्पीड 30 किलोमीटर की। तो भाई सबसे बढ़िया ऑप्शन यही लगा कि हम ओला ले लेते हैं। ओला से हमारी स्पीड भी अच्छी होगी, इफिशियंसी भी अच्छी होगी, और कॉस्टिंग भी जो है उनकी 40,000 50,000 के करीब में आती थी इतने की, और ये 80,000 में आ रही थी उस समय, इसलिए भाई हमने ली। तो मेरा भाई आप सभी से क्वेश्चन हो रहा है, और मेरे भाई हैं, मैं इनको भी एक बार इनको भी पता चल जाएगा क्या स्थिति है। जैसे ओला की एक बाइक लॉन्च हुई है फिलहाल में, तो उसका आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है भाई? तो भाई को बता दीजिए एक बार क्या एक्सपीरियंस है उसका। देखो, ओला की जो रोस्टर बाइक एक लॉन्च हुई है, 1,20,000 वाला वेरिएंट मैंने बुक किया था। मतलब ओला ये लेने के बाद मतलब आपका मन चला गया कि मतलब आपको लेनी ही लेनी है ओला? हाँ, क्योंकि भाई उसका हाइप, मैंने बताया ना, हाइप इतना बढ़िया बना दिया उन्होंने कि 180 किलोमीटर चलती है, 1,20,000 में मिल रही है, और भाई और कोई कंपेयरिंग में थी नहीं। एक टाटा की भी कंपनी है जो आपने देखी होगी, बाइक एक और आती है टाटा की, रिवोल्ट कंपनी है जो आपने देखी होगी। रिवोल्ट की बाइक आया करती थी, बाइक अभी आती है, लेकिन वो बहुत महंगी है, ना उसका टॉप स्पीड है, ना उसमें रेंज है, ना उसका लुक है। तो भाई इतना हाइप लगाया, ऐड पे ऐड, तो मैंने सोचा लाओ इसको एक्सचेंज ही कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब एक्सचेंज में लग जाएगी ये? हाँ, एक्सचेंज में लगने के लिए ही तो मैं गया था वहाँ पे। उन्होंने बोल दिया ठीक है, हम आपके लिए बाइक दे देंगे। लेकिन अगर आप मुझसे आप पूछना चाह रहे हैं, मेरे अंदर की बात अगर जानना चाह रहे हैं भाई, इससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ठीक है। आधा ये मेरे पास रही है, आधा ये शोरूम में रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाइक ले आया तो कहीं ऐसा ना वो पूरे दिन ही शोरूम में पड़ी रहे। नहीं भाई, वैसे ओला को भाई ये पता लग ही रहा होगा भाई हमारी बाइक कितनी कंप्लेन आ रही है, बहुत सारी है, तो हो सकता है उसमें वो कुछ सुधार कर रहे हो। कोई सुधार नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने भी उसमें हस्तक्षेप किया है, उन्होंने नोटिस भी दे दिया, मुझे लगता है वो नोटिस भी गायब हो गया। मतलब नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मतलब ओला ने ये चाहा है कि मतलब एकदम जमीन से आसमान पे जाना है उन्होंने। माल बेच दो, बस ये मत देखो हमने बेचा किधर है। वही सीन मेरे साथ भी हुआ है
मैं भी एक स्कैम में शामिल हो चुका हूँ। हाँ भाई, आपने भी थोड़ा क्रेडिट दिया इनको। हाँ बिल्कुल भाई, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ओला की अगर आप बाइक लेने के लिए जा रहे हैं या स्कूटर लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप इससे अच्छा बेटर ऑप्शन और तलाशिए, क्योंकि आपको स्कूटर ही नहीं चाहिए, आपको कंपनी की तरफ से आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए, जो कि इस कंपनी में जीरो है। तो भाई जो कोई भी ईवी बाइक लेना चाहता है या स्कूटर लेना चाहता है, तो भाई वो ओला की तरफ ना जाए। या तो भाई आपके साथ चेतक कैसा है भाई? चेतक ठीक है, ले सकते हैं? चेतक इससे फार बेटर है, बहुत अच्छा उसका मेंटेनेंस है। कंपनी में जाते हैं तुरंत सुनवाई होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं जाके, वीडियो पड़ी हुई चैनल पे, चेतक की चैनल पे पड़ी हुई है। और देखने में भी अच्छा लगता है भाई, कहीं भी लेके जाएंगे ना तो लगता है ये तो पता नहीं, ये टूटी टाटी सी दिखती है भाई। आदमी कहते हैं कब लिए, मैं कहता हूँ 2 साल में, तो बोलते हैं 10 साल पुरानी लग रही है। तो भाई इससे बेटर ऑप्शन तो भाई चेतक ही है। जो कोई ले चाहता है वो चेतक ले भाई, इसको ना ले भाई। तो भाई आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सबसे आपको बताया, इनकी मदद हेल्प करेगी बताने में, ओला का रिव्यू दिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। धन्यवाद।